तो गाइज़ वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। जितने भी पुराना लेक्चर हैं सभी देख लिया होगा आपने। उम्मीद बस यही है और कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, मन में मिलता रहे, अंदर से मिलता रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, बस एक उम्मीद रहती है कि कमेंट किया करके आप कम से कम इतना बता दें कि लेक्चर बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इतना बता देंगे तो थोड़ा सा खुशी मिलेगा और कुछ ज़्यादा नहीं है आपसे उम्मीद। तो शुरुआत एक शायरी से करते हैं कि सदा ऐस दौड़ा दिखता नहीं, सदा ऐस दौड़ा दिखता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये जो गोल्डन टाइम है आप जो स्पेंड कर रहे होंगे, इधर उधर घूम गए, इधर उधर जाकर दोस्तों में से मिलना, ये वो, तो दोस्त एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बहुत ही गोल्डन चांसेस हैं आपके पास और आप इसे गंवा रहे हैं। तो सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अफसोस करेंगे आप, बहुत बड़ा आपको पछतावा होगा। ठीक है, तो जितने भी टाइम मिल रहा है आपको, एक एक सेकंड का यूटिलाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आ रहा है, आपने पढ़ लिया है, फिर भी अब देखिए, रिवाइज कीजिए। कोई भी बुक इतना पढ़िए कि उसकी एक एक लाइन, एक एक पेज याद हो जाए, तभी आप समझिए कि एग्ज़ाम के करीब हैं। कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इस फील्ड में शामिल हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए इसकी कंपटीशन के लेवल को। बस करना ये है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है और जितने सारे वॉकेब ऑलरेडी PDF अपलोडेड हैं वो सारा टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वे ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं और जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पे, उसके इमीडिएटली लेक्चर अपलोड कर दिए जाते हैं PDF के फॉर्मेट में। ठीक है, तो PDF का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे जाकर आपको मिल जाएगा। और जितने सारे वॉकेब हैं वो जाइए मॉक टेस्ट वॉकेबलरी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। आपकी इंग्लिश की जो वॉकेबलरी सेक्शन है 10 नंबर EPFO का, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ नहीं छूटेगा। आप ये ट्रस्ट में, मैं आपको प्रूफ दूंगा अब 1-2 दिन बाद 1-2 लेक्चर में कि EPFO के जो भी प्रीवियस लेक्चर था वो कहाँ से आया था और आपको मैंने जो पढ़ाया वो कितना जेन्युइन था। ठीक है, तो आपको बस लेक्चर देखना है, देखते रहिए और सारा लेक्चर देख लीजिए आप। ठीक है, थोड़ा 1 से लेकर 8 तक लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फील होगा क्योंकि बैकग्राउंड में मैंने म्यूजिक ऐड किया हुआ है ताकि नॉइज़ेस कैंसिलेशन हो जाए, नॉइज़ पे फोकस ना हो। क्योंकि जब रिकॉर्ड हो रहा था तो आउटसाइडर्स में बहुत काम वाम चल रहे थे, तो जिसके वजह से मुझे म्यूजिक ऐड करना पड़ा बैकग्राउंड में। तो बस हेडफोन लगाकर सुनिए, लेकिन सारा लेक्चर बहुत यूज़फुल है। दोबारा से लेक्चर नहीं बनाऊँगा, बहुत टाइम लगता है मेरे दोस्त। एक एक लेक्चर 1-1 घंटे का, मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं बनाने में, बहुत सारी प्रोसेस हो जाती हैं। तो बस देख लीजिए, माइक लगा के हेडफोन लगा के आप पूरे प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए। PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रिंट निकाल लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जो भी सारे स्टूडेंट हैं जो टाइम एग्ज़ाम डेट को लेकर कन्फ्यूजन है, तो दोस्त देखिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ये UPSC को भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब लेना है। ठीक है, वो भी सिचुएशन को एनालिसिस करती है एंड देन कैलेंडर रिलीज करेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वो UPSC को भी नहीं पता है कि कब एग्ज़ाम लेना है नहीं लेना है। बस ये समझ के चलिए कि आपको एक बहुत ही गोल्डन चांसेस मिला है रिवीजन करने का। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है सिलेबस तब तक आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ये तो और दुख की बात है कि एग्ज़ाम आ जाएगा और आपकी कंप्लीट रिवीजन नहीं हुई रहेगी। तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक आप रिवाइज करते रहिए। बस यूँ समझ लीजिए कि हाँ, नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है और उस हिसाब से आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। इधर उधर आप जाते हैं, कमेंट करते हैं या पर्सनली पूछते रहते हैं, सर टाइम का, एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। सीरियसली बता रहा हूँ, इरिटेशंस होता है सामने वाले को, क्योंकि आपका पढ़ाई से ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम डेट पे है। मान लीजिए अगर कल एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया तो आप क्या करेंगे? आपकी रिवीजन तो अभी फिनिश नहीं हुई है। अगर फिनिश हो चुकी है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा और इन्हांसमेंट लाइए, है ना। इस तरह से करेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी और ज़्यादा परफेक्टली कवर होगा। ठीक है, ये वीडियो लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मैंने 2-3 एग्ज़ाम कवर कर दिए हैं। ये SSC का पूरे लास्ट है। ठीक है, SSC का सारे एग्ज़ाम कवर हो चुके हैं। ये आज के बाद ये कवर हो जाएंगे। अगले 1-2 दिन लेक्चर बाद CDS एंड डिफेंस का जो भी है, CAPF वगैरह का सारा वोकेबलरी आ जाएगा। तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है, तो
बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे देखिए, यह है अपने पास एसएससी का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का सारे वोकेबलरी सिनोनिम्स मैंने कवर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है इसमें इटर्नल। ये काफ़ी रिपीटेड वर्ड है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इटर्नल मतलब होता है नश्वर, जो कभी समाप्त ना हो, फॉर एवर, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट हो, कभी समाप्त ना हो, उसको कहते हैं इटर्नल, है ना, इटर्नल। जैसे अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इटर्नल, इटर्नल से एक वर्ड माइंड में आ रहा होगा, इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर की बातें, अंदर की बातें मतलब हमारी कभी समाप्त नहीं होती है ना, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारे मन में, कभी बात समाप्त नहीं होती, हर सेकंड मिलियंस ऑफ थॉट आते रहते हैं, है ना। तो इटर्नल उस तरह से याद कीजिएगा। अगला देखते हैं स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब होता है नींद में घूमना। वॉक, वॉक इन लीजर वे या एम्बल, स्लॉन्टर, जब हम खाना पीना खा के या आलसीपन में जब थोड़ा टहलने वहलने लगते हैं उसको कहते हैं वॉक इन लीजर वे, है ना। तो स्ट्रॉलिंग कहते हैं ना, स्ट्रॉलिंग, उसको याद रखिएगा। तो इस तरह से याद करना है आपको। थर्ड नंबर पर देखिए ब्रूटल। ब्रूटल भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। ब्रूटल मतलब होता है अमानवीय, घिनौना, है ना, सैवेज एंड बारबेरस, है ना, क्रूल, विशियस, इस तरह से याद करना है। एंड देखिए रिवाइज कीजिए बैक वाले लेक्चर्स को। आपको देखिए जो कंटिन्यू जो भी लेक्चर देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड आएगा जो इजी आप चुटकी में भी याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड है। एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम की संस्था जो होती है, बॉडी होती है, एग्जामिनेशन बॉडी, उसके पास कुछ लिमिटेड ऑफ वर्ड होता है, ठीक है, और वही रिपीटेड होता रहता है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए, एक से लेके अभी तक जितने भी लेक्चर अपलोड हुआ है वोकेबलरी का, ये शायद ये 15वां 16वां भी लेक्चर होगा, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसकी टेलीग्राम पे PDF भी है। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे पर्सनली DM कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। एंड 5 नंबर पे है एडवर्सिटी, सॉरी 4th नंबर पे है रिवेल। रिवेल का मतलब होता है मेक मेरी या जोलीफाई, होप इट अप या डिलाइट, ठीक है। एडवर्स। एंड 5वां नंबर पे देखते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, माइजरी, यानी कि बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट कर देना, हार्डशिप, इस तरह से एडवर्सिटी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ से एक वर्ड निकाल लीजिए, ऐड, एंड सिटी इज़ अ सिटी, यानी सिटी में इतने ऐड अननेसेसरी लगा दिए गए हैं कि हमें अनप्लेजेंट सिचुएशन फील होने लगता है कभी कभी, है ना। आप देखते होंगे कुछ कुछ शहर होता है जिसमें इतने बोर्ड, बैनर, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट लगा होता है कि मतलब एक अजीब टाइप का फील, कचरा फैला दिया, वो कचरा जैसा फील होने लगता है। तो इस तरह से याद करना है एडवर्सिटी, यानी माइजरी, अनप्लेजेंट सिचुएशन, हार्डशिप। चलिए 6 नंबर पर देखते हैं डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी, यानी कि अपर्याप्त कह सकते हैं, पॉसिटी कह सकते हैं, फेमाइन या शॉर्टेज। पर याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से एक वर्ड निकाल लेते हैं डेथ, एक और दूसरा ऐड कर देते हैं रेट, है ना, ठीक है। डेथ रेट, डेथ रेट मतलब डेथ रेट। अभी कोविड के टाइम में इतनी डेथ हुई हैं कि अगर उसकी पूरी काउंटिंग करें तो भी कमी पड़ जाएगी, क्योंकि इतने गवर्नमेंट ने डेटा को छुपाया है ना। हर जगह शमशान में काउंटिंग नहीं किया गया, सीधा हॉस्पिटल की काउंटिंग हो रही थी। तो इतने डेथ रेट बढ़े हैं, उस अगर गिनने लगे तो कम पड़ जाएंगे, है ना, सरकारी डेटा वो बहुत ही कम पड़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। स्कार्सिटी मतलब भयभीत या पॉसिटी कम हो जाना। मैंने एक वर्ड लास्ट अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो मैंने बताया था, ये पॉसिटी आया था, है ना। देखिए आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज मान लीजिए 6 नंबर पे है डर्थ। डर्थ में अगर क्वेश्चन में डाल दिया डर्थ और ऑप्शन में नीचे डाल दिया आपको, जैसे ये 4-5 वर्ड मैंने दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक वर्ड डाल देगा एंड आपसे क्वेश्चंस में पूछ देगा, ठीक है। तो आपको ये कोई भी 4 मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको आपका जो वर्ड है वो स्टोरेज में ज़्यादा हो, ठीक है, एक भंडार हो, ताकि तभी आप उस पर क्लिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। अगर आप वर्ड वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है, कान घुमा के या सीधा, दोनों तरफ से आपको पकड़ना, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर पे हैं इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब देखिए, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, और इन लग गया तो निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, मतलब असंवेदनशील, ठीक है। कॉलश, इसका मीनिंग सिनोनिम्स है कॉलस। 8 नंबर पे देखिए सर्कटस।
सर्किटस, सर्किटस इसका मीनिंग होता है घुमावदार, चक्करदार कह सकते हैं, राउंड अबाउट, लॉन्ग टॉक, इनडायरेक्टली या डेवियस यानी गोल गोल घुमा के बातें करना या इनडायरेक्टली वे में बातें करना, इसको कहते हैं सर्किटस। अब देखिए यहाँ से एक वर्ड को ब्रेक कीजिए, याद करने के तरीके कैसे होते हैं। इस यहाँ से एक वर्ड ब्रेक कीजिए सर्किट, तो सर्किट से एक वर्ड दिमाग में क्लिक हो रहा है और सर्कल, सर्कल कैसा होता है, गोल गोल होता है, घुमावदार होता है, तो इस तरह से याद करना है, ठीक है, राउंड अबाउट या गोल गोल घुमा के बातें करना इनडायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पे साइंस। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। साइंस का मतलब होता है चमकना या ब्राइटनेस, ग्लिटर, ब्राइट लाइट, रेडिएशंस, पॉलिश, स्ट्राइक, बीम, देख रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, शायद आपको पता हो। 10 नंबर पे देखिए बॉयज टेरस। बॉयज टेरस इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए नॉइजी, चीयरफुल, नॉक अबाउट, फायर से, अनरूली। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप जैसा पढ़ते हैं वैसा ही पढ़िए। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, कोई अंग्रेज बनने की इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन यही है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, बस आपको जैसे भी पढ़ना है पढ़िए, डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे देखते हैं बॉयज टेरस। बॉयज टेरस इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए याद कैसे करेंगे, तो यहाँ से बॉयज़ निकालिए, यहाँ पे ब्रेक कीजिए, बॉयज़ एंड टेरस, स्टेरस, देख रहे हैं, तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आएगा स्ट्रीट। जस्ट रिमेंबरिंग ट्रिक्स है ये, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो कोई अरोमेंट नहीं चाहिए कि सर ऐसा कैसे आप ज़बरदस्ती, ये बॉयज़ स्ट्रीट एंड जो भी बॉयज़ स्ट्रीट बॉयज़ होते हैं, आप देखते होंगे आपके गली मोहल्ले में जो भी नटखट बच्चे होते होंगे, या शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे नॉइज़ क्रिएट करते होंगे, है ना, चेयरफुल्स मोमेंट होता होगा आपके गली मोहल्ले में, यानी बॉयज़ टेरस। बॉयज़ टेरस यानी स्ट्रीट बॉयज़ काफ़ी देखते हैं एकदम चेयरफुल मोमेंट में रहता है या नॉइज़ी क्रिएट करता रहता है ना, तो इस तरह से याद करना है। 11 नंबर पे देखिए मेलो। 11 नंबर पे क्या है, मेलो। मेलो का मतलब क्या होता है, मतलब मधुर कह सकते हैं, नरम कह सकते हैं, ठीक है, जेनियल या फ्री फ्रॉम हार्शनेस या लेड बैक, ठीक है, एकदम कठोरता से जिसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ना, कोई हार्डनेस नहीं है, कोई स्टिकनेस नहीं है, एकदम मेलो है, मेल डाउन है, ठीक है। चलिए मेल डाउन, मेलो से याद रखिए मेल डाउन मतलब जानते हैं पिघल जाने वाला, पिघलने वाला है, ठीक है, सख्त लौंडा नहीं, पिघल जाने वाला लौंडा, ठीक है। चलिए 12 नंबर पर देखते हैं निफेरियस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको शायद पता होगा निफेरियस का मतलब क्या होता है। विक्ट होता है, क्रिमिनल्स होता है, विलेनस होता है, विलन, देख रहे हैं, विलन या क्रिमिनल से विक्ट। अगर इसको याद कैसे करेंगे, बताया था फिर भी बता रहा हूँ। ये नी से ब्रेक कीजिए, NE नो, अब फेरियस या फियर, नो फियर। देखते हैं अगर किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता या पुलिस प्रशासन ढीला ऊपर जाती है, तो वहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होता है उसके अंदर में नो फियर हो जाता है, कोई डर भय नहीं, कुछ नहीं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है। 13 नंबर पे देखिए सॉर्पिड। सॉर्पिड कैसे याद करेंगे, यहाँ से एक वर्ड क्लिक कीजिए, सॉर्पिड का मतलब होता है अनप्लेजेंट या सॉर्ट वॉस यानी बद से बदतर या दुख, माना दुख हालात, इस तरह से इसका वर्ड मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग। एंड इसको याद कैसे करना है, तो देखिए SOR को निकाल लीजिए और क्रिएट कर दीजिए सॉरो। सॉरो मतलब दुख है, इस तरह से याद करना है। 14 नंबर पे देखिए ट्रांक्वाइल। ट्रांक्वाइल कब होता है, पीसफुल, काम, सॉरी इसका मीनिंग सिनोनिम्स क्या है, पीसफुल, काम डाउन या स्मूथ या क्वाइट, काम डाउन, देख रहे हैं, प्लासिड एंड सेरिन, SERENE, ठीक है। तो इसकी मीनिंग होता है शांत, अगर हिंदी में कहे तो शांति कह सकते हैं। एंड देखिए यहाँ से 2 वर्ड निकल के आता है टैंक। क्वाइल का मतलब फिल, टैंक फिल है। देखिए किसी बड़े मेट्रो सिटी में सुबह या शाम गवर्नमेंट जो कॉरपोरेशन होता है वहाँ पे पानी का टाइम होता है, तो पानी का टाइम जब भी हमारा टैंकर फुल हो जाए यानी टैंक हमारा फिल हो जाए तो हम पीसफुल फील करते हैं ना, पूरी दिन भर टेंशन फ्री हो जाते हैं, काम डाउन रहते हैं। अदरवाइज किस दिन पानी टैंकर फिल करना बंद हो गया या भूल गए तो क्या होगा पता है फिर तो समझ जाएंगे आप। तो इस तरह से याद करना है, जस्ट एक स्टोरी कनेक्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जैसे करना है कीजिए, आपको याद करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको फिल्में दिखाएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे, मतलब कहेंगे ये करो वो करो, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा और उतने में आउटपुट क्या निकलेगा, 10-12 वर्ड में नहीं याद करेंगे 1 घंटे में। लेकिन यहाँ पे दोस्त इस वर्ड में आपके पास अब इतना समय नहीं रह गया कि आप वो फिल्में देखकर अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंग्लिश वोकेबलरी बनाएंगे, ठीक है। और वो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होगा या नहीं होगा डजन ये उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वोकेबलरी मैंने इसीलिए डिज़ाइन ही किया था कि लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करा सकूं, ठीक है। ये रिवीजन वीडियोस हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं। बाकी जितने सारे एग्ज़ाम हैं
ये सारे एग्ज़ाम यहीं से रिपीटेड होता है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कुछ दिन बाद, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, बस बने रहिए। प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो बस ये ऐसे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहिए, ठीक है। 15 नंबर पर देखते हैं इमेजिनरी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है इमेजिनरी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, काल्पनिक, फिक्शस, है ना, फैंसीफुल, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और थोड़ा सा गला जाम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। तो फिक्शन मतलब इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधा। कैरिकेचर। देखिए कैरिकेचर मतलब होता है, मतलब व्यंग, हिंदी में अगर कहा जाए तो व्यंग चित्र, एक ग्रोटेस्क्यू या कॉमिक पिक्चर। देख रहे हैं आपको मीनिंग यहाँ पे हिडन है, मीनिंग यहाँ पे। सिनोनिम्स का मतलब ही होता है मीनिंग उसका, है ना। कितने मीनिंग्स में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी वर्ड को, उसका मतलब ही होता है सिनोनिम्स, ठीक है। सेम मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड को सिनोनिम्स ही कहते हैं। 16 नंबर पे कैरिकेचर था। तो इसको याद कैसे करेंगे भाई, याद करना अक्षर है ना, तो ऐसे कैसे भाग जाएंगे, है ना, बिना याद करें। तो देखिए अगर CAR से यहाँ पे अगर मान लीजिए वर्ड को ब्रेक करते हैं तो निकल के आता है कैरेक्टर। कैरिकेचर से एक वर्ड कैरेक्टर थोड़ा सा होमोफोन्स जैसा साउंड मैच कर रहा है ना। कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर को हूबहू पिक्चर बनाना, है ना, कैप्चर करना या पिक्चर में क्रिएट कर देना। तो इस तरह से याद करना है इसको, कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब आप समझ गए होंगे। अब अगली बार जब भी ये वर्ड रिपीट होगा तो आपको याद आ जाएगा कि किसी की कैरेक्टर को कैप्चर करना, पिक्चराइज करना, ठीक है, इमेज में क्रिएट करना, उसको कहते हैं कॉमिक पिक्चर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास 17 नंबर पे एब्जॉर्बिंग। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। एब्जॉर्बिंग का मतलब पता होगा आपको, मतलब होता है दिलचस्प, इंटेंसली या इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग या रिवेटिंग, है ना। एब्जॉर्ब जैसे एब्जॉर्ब वर्ड आपने बहुत ही रिपीटेडली सुना होगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, है ना, या प्राप्त करना। तो कोई भी जब इंटरेस्टिंग होगा कोई चीज़ तभी हम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। तो इनग्रॉसिंग या इंटेंसली इंटरेस्टिंग, ठीक है, इस तरह से याद करना है। 18 नंबर पर देखिए इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, लिबरेट, सेट फ्री, मैनुमेट या इनफ्रेंचाइज, यानी कि फ्री कर देना, उन्मुक्त कर देना या स्वतंत्र कर देना, उसको कहते हैं इमेंसिपेट, ठीक है। जैसे मैंने एक बार क्या बोलते हैं इसे, हाँ, लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि कैसे याद करना है। नहीं, एक वर्ड था पार्टिसिपेट। लास्ट अगर आपने देखा हो, लास्ट 3-4 वीडियोज़ पहले, पार्टिसिपेट। नहीं, इसको कैसे याद करना था, देखिए इमेंसिपेट, ब्रेक कीजिए, ई और मानसिक हालात जानते हैं ना, मानसिक हालात। हाँ, मानसिक हालात से वो ऐसे हैं, उसको फ्री कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है, मानसिक हालात से उसको फ्री कर दिया गया, उसको कहते हैं इमेंसिपेट। एंड आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड, 19 नंबर पे लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना होता है। प्रशंसा करना या किसी की ग्लोरीफाई करना, मतलब तारीफ़ें करना, प्रोक्लेम करना, एक्सटॉल करना, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए लॉर्ड, जैसे एक वर्ड इससे कनेक्ट हो रहा होगा, लॉर्ड। हम भगवान की काफ़ी तारीफ़ें करते रहते हैं, जो भी हो रहा है ऊपर वाले की तरफ से हो रहा है, उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं, उसकी ग्लोरीफाइंग करते रहते हैं हमेशा, लॉर्ड, ठीक है। तो लॉर्ड से हमें प्रेज वर्ड कनेक्ट करते हैं, ग्लोरीफाई, एक्सॉल्ट, प्रोक्लेम, ठीक है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। इमुलेट, 20 नंबर पे है इमुलेट मतलब अनुकरण करना। अब कैसे याद करेंगे इसको, सिमुलेट, है ना। देखिए वर्ड कैसे एक दूसरे से मैच हो गया, अनुकरण करना, सिमुलेट। या एक वर्ड सिमिलिट्यूड, आपने पढ़ा होगा सिमिलिट्यूड। तो इस तरह से इसको ये कनेक्ट करना है, इमुलेट, सिमुलेट, यानी अनुकरण करना, किसी का अनुसरण करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमिटेबल 21 नंबर पे है, मतलब इसका भी मतलब होता है नकल उतारना, ठीक है, नकल करना या अनुकरण करना। इमिटेबल से मतलब कॉपी करना, मिमिक करना, काउंटरफेटिंग। अभी देखिए इसको याद कैसे करेंगे। इमिटेट से एक वर्ड जस्ट याद आ रहा है, इरिटेट। देखिए मेरे पास भी कोई यूनिवर्सल ये फैक्ट एंड ये फॉर्मूला नहीं है, मैं भी जस्ट इमीडिएटली आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे मैं याद करता था, ठीक है, जैसे मैंने याद किया है। वोकैबुलरी बहुत ही मैंने उस पर काम किया हुआ है, मैं आपको बताऊँगा कुछ दिन बाद, थोड़ा वेट कीजिए कि कैसे वोकैबुलरी का कितना स्टोरेज था और कैसे किया था, कौन सी बुक्स पढ़ता था मैं,
वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो बुक कुछ दिन बाद। तो देखिए इसको याद कैसे करते हैं, इमिटेट। इमिटेट को एक वर्ड से क्लिक कीजिए, इरिटेट। यानी कि कहने का मतलब ये है, इमिटेट से हमें इरिटेट फील होता है। जैसे सपोज जब हम किसी की कॉपी करने लगते हैं, बार बार कॉपी करने लगते हैं, और वो बंदा सामने हो, उसकी हम कॉपी कर रहे हैं, मतलब उसको इरिटेट फील कराने लग रहे हैं यानी, ठीक है। तो कॉपी करके या मिमिक करके या काउंटरफिटिंग करके हम किसी को इरिटेट फील कराने लगते हैं कभी कभी। तो ऐसे इस तरह से याद करना है बस, और जस्ट कुछ नहीं है। कि आपके माइंड में जैसे इमिटेट वर्ड आए तो एक पिक्चर क्लिक हो जाए कि हाँ इरिटेट होता है। इरिटेट कब हो सकता है, जब कॉपी कर हो, है ना, मिमिक्री हो या काउंटरफिटिंग हो, उसका जस्ट कॉपी करने लगे, उसको कहते हैं इमिटेट। ठीक है, 22 नंबर पर देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन से इसका मतलब होता है गर्टी, अश्लील चित्र कह सकते हैं, अश्लील या सीन, लिवर्ड या एबोरेंट, घृणा। एबोरेंट मतलब होता है घृणा करना, हाँ, कोई गंदी चीज़ें, रिपल्सिव चीज़ें शो ऑफ करने लगे कोई। तो देखिए यहाँ से ब्रेक कीजिए, ऑब सीन यानी कि ऑफ सीन, ऐसा सीन जो मतलब देखने का मन ना करे, मतलब बहुत ही अनप्लेजेंट सीन क्रिएट करता है, डिस्गस्टिंग फील हो, तो इस तरह के सीन को कहते हैं ऑफ सीन। ठीक है, देख रहे कैसे याद, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। आप अगर 2 बार वीडियो देख लेंगे ना वीडियो लेंथ में, तो आपको मतलब आपके दिमाग में पिक्चर ही बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। 23 नंबर पर देखते हैं फिक्सस। फिक्सस कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे। फिक्सस का मतलब होता है फॉल्स, इमेजिनरी। देखिए आप अक्सर सुनते होंगे कुछ लोगों को नोवेल पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को नॉन फिक्शन नोवेल पसंद होता है, कुछ लोगों को फिक्शनल नोवेल होता है। तो फिक्शनल नोवेल का मतलब क्या होता है, उसमें इमेजिनरी स्टोरी होती है ना, और नॉन फिक्शनल डेटा एंड फैक्ट्स पे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फिक्सस, तो याद रखिए फिक्शन। फिक्शन मतलब क्या, इमेजिनरी, नॉट ट्रू, जो वास्तविकता से काफ़ी दूर है ना, किसी पर्सनल इमेजिनेशन पे वो बुक्स लिखी गई है, उसको कहते हैं फिक्शनल बुक। ठीक है, तो इस तरह से याद करना है फिक्सस। चलिए, और यहाँ पे एक सजेशन फिर से हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो एग्ज़ाम से आप काफ़ी दूर हैं, प्रयास करते रहिए। और जो भी आपके बुरे दिन चल रहे हैं, मतलब आप बुरे दिन कहने का मतलब डिप्रेशन में है, टेंशन ले रहे होंगे, तो ये टेंशन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, बस सही चीज़ें करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सब्र रखिए, क्योंकि कहते हैं ना हर बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। प्रयास करने वाला आदमी भले बार बार गिर जाए, लेकिन ना प्रयास करने वाला आदमी हमेशा गिरा ही रहता है, मतलब हमेशा गिरा ही रहेगा। आप प्रयास कर रहे हैं, गिर जाएंगे, फिर उठ जाएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, किसी दिन डिमोटिवेशन फील होने लगेगा, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स मोड में रहिए, कोई मूवी वगैरह देख लीजिए आपके पसंद का जो भी है, और फिर से पढ़ने के लिए लग जाइए। ठीक है, क्योंकि इरिटेशन सब फील आने लगता है, इसका मतलब है कि आपने बड़ा काम में हाथ लगाया है। एक कहावत है कि जब आपको चीज इरिटेशंस फील आने लगे, इसका मतलब है आप अपनी औकात से बड़ी चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, टंग स्लिप होता है मेरा। तो जब आप अपनी औकात से बड़ी चीज़ें करने लगते हैं तो होता यह है कि आपको बीच बीच में इरिटेशन फील होने लगता है। जैसे कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही होता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन लगेगा कि छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, लगे रहना है। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिटर्मिनेशन था, आप उसके साथ धोखा दे रहे हैं, है ना, और आप पीछे जा रहे हैं। मतलब आप फिर से कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा है, जीरो से स्टार्ट करने से क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पे पहुँच चुके हैं, आधा जर्नी पार कर चुके हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, तो बस इरिटेट हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप मूवी देख लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, फिर से दोबारा स्टार्ट करना है, मज़ा आएगा, देखिएगा। चलिए अभी कंटिन्यू रखते हैं, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आगे। मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए हमने बता दिया हुआ है, एक वीडियो भी बनाया हुआ है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर पर देखिए, है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंध, इत्र, है ना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद बहुत ही कॉमन वर्ड है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, 25 नंबर पर देखते हैं काजल। अब इसको कैसे याद करना है भाई, काजल का मतलब होता है खुशामदी करना, है ना, मतलब किसी को पटाना, किसी को धोखा देना, हिंदी में अगर कहा जाए तो फुसलाना, बहलाना, परसुएडेड करना, है ना, समवन परसुएडेड, या कोक्स या वेडल, काजल, यानी एक स्टोरी कनेक्ट कर रहा हूँ इससे। देखिए काजल का हिंदी का एक वर्ड है काजल। काजल नाम की लड़की काजल लगाकर किसी को परसुएड कर रही है, धोखा दे रही है, फुसला रही, बहा रही है। जो भी काजल लड़की देख रही हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जस्ट एक स्टोरी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि याद हो जाए ये वर्ड काजल। काजल मतलब फुसलाना, बहलाना, धोखा देना, मतलब इस तरह का वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, फ्लैटर, परसुएडेड, समवंस, कोक्स यानी वेडल्स। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे, अपीयर। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आई थिंक पता होगा आपको, ठीक है। अपीयर मतलब सीम्स या कम इन टू साइट या दिखना, ये विजिबल, अराइजेज, सिम्स आउट, तो इस तरह का इसको याद करना है। 27 नंबर पे देखिए डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, शायद पता हो आपको, अंतर करना, मतभेद करना, हाँ, भेदभाव करना, डिस्टिंगाइज करना, डिफ्रेंशिएट करना, सेपरेट करना, देख रहे हैं कितना कॉमन वर्ड है। आप कहेंगे इतने छोटे छोटे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जी हाँ ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस आपको उसकी मीनिंग पता नहीं होता और आप मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ जाते हैं और आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और रॉन्ग टिक मार देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड होते हैं, बस आपको याद करना है, समझना है। इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन भी पता होगा। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण करना, है ना। इंटीग्रल पार्ट, साइंस वाले स्टूडेंट होंगे तो पता होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आपने। प्रोसेस ऑफ यूनाइट, है ना, कंसोलिडेशन करना, डिसएग्रीगेशन करना, ठीक है, इस तरह से याद करना है। 29 नंबर पर देखिए लाइबिलिटी, ये भी बहुत ही कॉमन है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व, हाँ, या ऋण चुकाना हिंदी में अगर कहे तो डेप्ट, देख रहे हैं, लीगली रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, इसकी लाइबल पर्सन कौन है ना। ड्यूज बोलचाल में बहुत यूज होता है लाइबिलिटी, शायद आपको पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीज, सीज भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। सीज मतलब बंद करना, रुक जाना, स्टॉप करना, फिनिश करना, ठीक है। सीज कर देते हैं, कोई भी इलीगल काम कर रहा हो तो उसको सीज कर देना, मतलब स्टॉप कर देना। देखते होंगे आप, जैसे कोविड टाइम में कुछ दुकानदार इलीगली, है ना, साइड बाय साइड अपना बिजनेस और धंधा कर रहे थे, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, तो दुकान को सीज किया गया फॉर ए शॉर्ट टर्म या फॉर ए टेम्परेरी बेसिस पे। सीज मतलब स्टॉप, ठीक है, स्टॉप करना, नहीं रहे। तो इस तरह से याद करना है और मॉक टेस्ट लगाइए। लास्ट जितने भी आप वीडियो अपलोड हो चुके हैं सभी देखिए। PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड किया जा चुका है, सभी देखिए और बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये एग्ज़ाम आ रहा है कांस्टेबल का। SSC के द्वारा एक कांस्टेबल एग्ज़ाम होता है, GD कांस्टेबल, उसमें इंग्लिश में ये क्वेश्चन, ये सिनोनिम्स आए हुए हैं। बहुत सारे वर्ड है जो रिपीटेड हैं और ऐसे ऐसे वर्ड रिपीटेड था जो मैं सभी को नहीं शामिल करता जो रिपीटेड होता है, लेकिन कुछ एक आध जो याद करने लायक है या जिसको बार बार प्रैक्टिस के लायक है, मैं उसको शामिल करता हूँ इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर पर देखते हैं ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब स्प्रिंकल, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, शायद आपको पता हो। बूंदा बूंदी होता है हिंदी में अगर कहें तो। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, बूंदा बूंदी या छिड़कना। जैसे आप देखते होंगे गार्डन सब में जो गार्डनर होता है वो ड्रिजलिंग करता रहता है ना, प्लांटेशंस प्लांट पे, उसको कहते हैं डीजल या मिजल्स, मॉइस्चर्स, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे देखते हैं इनएविटेबल्स। इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल या अनिवार्य या अटल, मतलब जो सर्टेन है, होगा ही है, निश्चित है, ठीक है, उसको कहते हैं अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए इन, यहाँ से वर्ड ब्रेक कीजिए, इन इटेबल, ठीक है, इन इटेबल मतलब जो पेटू लोग होते हैं ना, देखते होंगे मतलब ये खाने के लायक है, मतलब ये इसको छोड़ा नहीं जा सकता, हाँ। तो याद बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है। और मेरे पास कोई ये मतलब यूनिवर्सल फैक्ट एंड डेटा बुक्स नहीं है जो मैं इसको आपको वही चीज़ें बताऊं। ये जस्ट मैं जैसे याद करता था वैसे आपको ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारे वीडियोज़ में कि कैसे इजीली किसी वर्ड को याद किया जा सकता है ब्रेक करके। 3 नंबर पे देखिए इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, लार्ज, है ना, लार्ज साइज में, जिगांटिक, ठीक है, एक्सटेंड, ट्रिमेंडस। तो इसको याद कैसे करना, देखिए ब्रेक कर लीजिए, ई हटा दीजिए, नॉर्मस यानी नॉर्मल, ई नॉर्मल, ई प्लस नॉर्मल। अब आगे एक सेंटेंस बना सकते हैं, ई नॉर्मल नहीं है, बोलचाल में कह सकते हैं, जैसे यूज कर सकते हैं हम डेली लाइफ में। कोई भी जो हमारे दायरे से बाहर है, हमारे एक्सेस से बाहर है, तो हम कह सकते हैं भाई ये नॉर्मल नहीं है, यानी कि आउट ऑफ द रेंज है, इमेंस साइज का, वेरी लार्ज साइज का है, ठीक है, बहुत ही जिगांटिक है। तो इस तरह से याद करने का है। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टिफाई। बहुत ही कॉमन वर्ड है। रेक्टिफाई से रेक्ट से एक वर्ड कनेक्ट कर दीजिए, हाँ, करेक्ट। करेक्ट का मतलब ठीक ठाक करना, सीधा करना, राइट, सही करना, पुट राइट। रीमेडिएट या रिपेयर करना, रीमेडी करो, इलाज करो, अमेंड करो, सुधार करो, मतलब देख रहे हैं कैसे याद, वो बहुत ही आसान है। 5 नंबर पे देखिए ऑनर। कितना कॉमन वर्ड है, डिस्टिंक्शन, रिस्पेक्ट देना, प्रेस्टीज करना, एस्टीम देना। और एक और वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगस्त, मतलब आपको शायद पता हो, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है और उस दिन क्या करते हैं हम लोगों को, जो भी हीरो होते हैं हमारे देश का, उसको रिस्पेक्ट देते हैं 15 अगस्त को। तो यानी अगस्त एक मंथ का नाम होता है और एक रिस्पेक्टेड वर्ड भी होता है। 6 नंबर पर देखिए फेलिसिटेटेड।
बहुत ही कॉमन वर्ड है। फेलिसिटेट मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस है। 7 नंबर पे देखिए कैटास्ट्रॉफी, ये वर्ड रिपीटेड है। और कैटास्ट्रॉफी मतलब जैसे आपको बताया था लास्ट में, कट अ ट्रॉफी। कट अ ट्रॉफी मतलब बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो जाना टीम के लिए, देश के लिए। जैसे कोई टीम, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टीम है, किसी न्यूजीलैंड में खेलने के लिए गया है ना, और वहाँ का जो कैप्टन है उसने कट अ ट्रॉफी किया, यानी कि जीत नहीं पाया, तो एक देश के लिए बहुत बड़ा उसके लिए क्या हो जाएगा, एक मतलब शोक की तरह हो जाएगा, संवेदना या दुर्घटना कह सकते हैं। मतलब मुश्किल बड़े हालात क्रिएट हो जाएंगे, ट्रेजेडी हो जाएगा एक तरह से। तो कट अ ट्रॉफी इस तरह से याद करना है। 8 नंबर पर देखिए हैप्पीनेस, काफ़ी कॉमन वर्ड है। ब्लिस यानी फेलिसिटी, तो इस तरह से याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ग्रीट, ग्रीट मतलब वेलकम करना, किसी को रिकॉग्नाइज करना। 9 नंबर पे है ग्रीक, और इसका मतलब हिंदी में अगर कहे तो अभिवादन। जैसे ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, ग्रीटिंग्स, अगर इसमें ING ऐड कर देंगे तो ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब पता है अभिवादन करना। 10 नंबर पे देखिए गैदर, बहुत ही कॉमन वर्ड है। गैदर मतलब कॉन्ग्रीगेट, गेट टुगेदर या मीटअप या कलेक्ट, पाइल अप, एमास। गैदर मतलब इकट्ठा होना एक साथ, इसको गैदर कहते हैं। आगे देखते हैं, सॉरी 11 नंबर पे ह्यूमरस, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका भी मतलब होता है हास्य मिजाज वाला, ये विट्टी पर्सन, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका ज़्यादा हो, ह्यूमरस क्रिएट कर सकता है ना, ह्यूमर है ना, मूड, विटिसिज्म। तो आगे बढ़ते हैं। हार्ड, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिफ़िकल्ट है ना, सीवर, टफ, टफ, सर्ड, फैमिली, आर्डर्स, ये सब याद करना है। मैंने इतने सारे वर्ड इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी वर्ड के साथ कन्फ्यूजन ना हो, आपके पास एक वोकेबलरी स्टोरेज हो भयंकर, ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे और सभी के सभी है ना 10 आउट ऑफ 10 ले जाएंगे EPFO में, ठीक है। या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने भी वोकेबलरी आएगा सब के सब आप ले मारेंगे। 13 नंबर पे देखिए जेन्यून, बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार रिपीटेड हो चुका है। रियल, बोनाफाइड, ट्रू, एक्चुअल, ठीक है। 14 नंबर पे देखिए एप्रीहेंड, थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। एप्रीहेंड का मतलब क्या हो गया, अरेस्टेड, इराडाइट, डिटेन, गॉक, नैप, कंपेस। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, मैंने कहा था ना जो भी वर्ड कॉमन है हम सीधा आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं कैसे वर्ड रिपीट हो रहा है। मान लीजिए आप CGL का अच्छे से याद कर लेंगे तो कांस्टेबल का एग्जाम तो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे, है ना। और ये सारे एग्जाम की वोकेबलरी आपके पास स्टोर हो जाएगी। तो देखिएगा कैसे मैं आपको सीरियस का दिखाऊंगा। सीरियस जो एक लेफ्टिनेंट बनाने वाली एग्ज़ाम है, मतलब गैजेटेड पोस्ट का एग्ज़ाम है दोस्त, UPSC कंडक्ट कराती हैं, उस एग्ज़ाम में इस लेवल के वोकेबलरी पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आप वेट कीजिए, बस वेट एंड वॉच, ठीक है। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एप्रीहेंड, तो देखिए ब्रेक कीजिए, अप, ऐप देख रहे हैं APP, तो अप योर हैंडेड यानी हैंड। जब भी कोई पुलिस किसी क्रिमिनल्स को पकड़ने जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अप योर हैंड, है ना, अदरवाइज आई विल शूट यू, अप योर हैंड, चलो हाथ ऊपर करो, है ना। कहते हैं ना अरेस्टेड जब करने जाती हैं, अरेस्ट करने जाती है तो, या डिटेन करने जाती है तो अप योर हैंड, देखते हैं। तो इसको याद इस तरह से करना है, अप्रीहेंडेड, ठीक है। 15 नंबर पर देखिए डिजीज, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं सीधा। इफिशिएंट, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। कैपेबल या एक्सपेडिटसली, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है। इफिशिएंट का मतलब होता है निपुण या इफिशिएंटली वर्क करना, ठीक है। आगे देखिए काउंसिल, ये भी बहुत ही रिपीटेड वर्ड है। सेपरेट, देख रहे, मैंने बताया था एक बार, सेपरेट, काउंसिल करना। 18 नंबर पर देखिए राइट, कॉमन वर्ड है। करेक्ट, एक्सेप्टेबल, प्रॉपर, माइटी, सूटेबल, डिसेंट। 19 नंबर पर देखते हैं स्पेकुलेट। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ सकते हैं, अनुमान लगाना है या गेस करना। कंजेक्चर, आपको शायद प्रीवियस लेक्चर आप देखा होगा तो मैंने एक कैसे इसको याद करने का ट्रिक बताया था कि कौन लेक्चर आएगा मेरा नेक्स्ट में, आप गेस कीजिए कौन लेक्चर आएगा। कंजेक्चर, देख रहे हैं, कौन लेक्चर, तो गेस करिए, एज्यूम कीजिए, हाइपोथेसाइज, पॉन्डर, मल, ठीक है। चलिए 20 नंबर पर देखते हैं। 20 नंबर पे अफेक्ट। 20 नंबर पे क्या है, अफेक्ट है, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव या पूरा करना, रिजल्ट, ब्रिंग अबाउट, कॉज टू हैपन, आउटकम। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं ऑफ सीन। अभी देखिए इसको याद कराया था लास्ट वीडियो में कैसे, ऑफ सीन, ये लास्ट वीडियो में क्या, इसी में शायद, आई थिंक, देखिए यहाँ पे देखिए 22 नंबर पे देखिए, है ना, ऑफ सीन। कैसे याद कराया था, OFF प्लस में ऐसे याद कराया था ना, ऑफ सीन, यानी कि सीन इतना गंदा है कि हमें देखने का मूड नहीं कर रहा है, ऑफ हो गया दिमाग, डिस्गस्टिंग फीलिंग आने लगा, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहा है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप पढ़ते रहिए, मज़ा ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर पे देखते हैं मैरी।
22 नंबर पे है मर्सी, सॉरी मेरी नहीं, मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, सिंपैथी दिखाना या कंपैशन, फॉरगिवनेस, हमें क्षमा करने की क्षमता। तो क्या है हमारे पास, देखिए मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया दिखाना, ठीक है, सिंपैथी दिखाना। तो आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं टेम। टेम का मतलब या मतलब पालतू कह सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड करना या नीरस या मॉडरेट करना, कल्टीवेट करना, है ना, सबड्यू यानी पालतू बनाना, यानी टीम, टीम या टीम, देख रहे हैं, एक वर्ड कनेक्ट कीजिए, टीम या टीम। तो टीम मतलब पूरा टीम मिलकर, है ना, किसी एनिमल्स को एडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे एनजीओ सब होती है जो पूरा टीम मिलकर जो भी पालतू जानवर्स होते हैं और रोड पे जिसको छोड़ दिया जाता है या जिसके साथ गलत ट्रीट किया जाता है उसको डोमेस्टिकेटेड किया जाता है ना, पूरी टीम मिलके। तो इस तरह से टेम याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार, फिर से जो भी नए लोग हैं उसको मैं बार बार यही सजेस्ट करूँगा कि भाई मॉक टेस्ट लगाओ, अदरवाइज मेरा नैया डूब चुकी है, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, तो भाई क्या ही बताएं आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। ये MTS एग्ज़ाम है। MTS भी काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग देते हैं, एकदम रेलवे ग्रुप डी की तरह। भयंकर भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि ये भी सिंगल स्टेप एग्ज़ाम है। सॉरी सिंगल नहीं, इसका भी 2-3 स्टेप है। आप सोच के देखिए, है ना। EPFO से आप तुलना कीजिए, MTS का 2 स्टेप होता है, 2 स्टेजेस एग्ज़ाम होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव बेस, सॉरी MCQ बेस एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, राइटिंग में ऐसे वैसे लिखवाएंगे शायद, कुछ इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद भी डॉक्यूमेंटेशंस होगा। और EPFO में क्या है, एक सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंटेशन तो ये तो है ही, मतलब 3 स्टेज यहाँ भी और 3 स्टेज वहाँ भी। तो यहाँ पे ग्रुप बी यानी कि अच्छा पोस्ट, ग्रुप की बी कहने का मतलब बहुत ही फर्स्ट क्लास जॉब है, यहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी है। और वहाँ पे देखिए क्या है ना। हालांकि दोनों की कंपेयर नहीं कर रहा, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आप ये समझिए, है ना, उस पर ध्यान दीजिए आप, कि आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना है, एकदम कड़ी मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगाना ज़रूरी है। और प्रैक्टिस जाइए टेक्स्ट बुक पे लगाइए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से इंग्लिश का कीजिए, है ना। 40-50 नंबर की प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं आराम से। अगर आपको, आप मान लीजिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, वहाँ से ग्रामर वगैरह सॉल्व करते रहिए। ग्रामर वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना, इसी वॉकअप सीरीज में भी पार्ट है वो, ग्रामर भी एक पार्ट है। तो आप रेगुलर बने रहिएगा, तो देखिए कैसे कैसे फिनिश होता है। बहुत ही खेल खेल में पूरी इंग्लिश आप फिनिश कर जाएंगे, है ना। इंग्लिश 20 नंबर का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए CGL का लगाते रहिए, है ना, जो भी CPO SSC लेवल का एग्जाम सब होता है उसका मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए ऑनलाइन जाके वहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये MTS का एग्ज़ाम है, काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम होता है ये भी, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर पे क्या है, इनग्रॉस। अब इनग्रॉस का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब। जैसे हमने एक वर्ड रिपीटेड था, बताया था कि एब्जॉर्ब कभी हम कर सकते हैं जब इंटरेस्टिंग हो, है ना, ध्यान, जब जो चीज़ें हमारी ध्यान खींच रहा हो, है ना। जैसे इसको अगर याद करना हो तो ऐसे याद करें, इन और ग्रोथ, है ना। जब हमारी ग्रोथ स्ट्रांग होने लगती है तो हमारा ध्यान, हम किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है। स्टीप इमेंस या इमर्स, है ना, ऑक्यूपाई, एब्जॉर्ब करना, इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलिटरी मतलब लोनली या अलोन, रिक्लूज, अनफ्रीक्वेंटेड या नॉन सोशल, जो मतलब एकांत में रहता है, दब्बू टाइप का है, या क्या बोलते हैं उसको, एकांतवास में चला जाता है, उसको कहते हैं सोलिटरी। देखिए यहाँ से एक वर्ड निकालिए, सोल मतलब आपको पता है क्या होता है, अकेला, है। सोलो मतलब अकेला, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे सोलो डांस, ग्रुप डांस, हाँ, मतलब अकेला डांस, ग्रुप डांस मतलब टीम में डांस, है ना। तो इस तरह से एक वर्ड है सोलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पे है एंटागोनिस्ट। अब देखिए यहाँ से वर्ड निकल के आएगा, ब्रेक करेंगे तो एंटी प्लस में गोनिस्ट, है ना। एंटी मतलब अपोजिट, किसी भी चीज़ का अपोज करे, यानी अपोनेंट, एडवर्सरी, है ना, रेसिस्टर। यहाँ पहले ही ऐसा टर्म प्रेफिक्स दिया हुआ है कि आपको याद आ जाएगा, एंटा यानी एंटी, है ना, किसी चीज़ का एंटी, है, चाहे थॉट का हो या किसी आइडियाज़ का हो, किसी चीज़ का हो, एंटी मतलब एंटी अगेंस्ट है, ठीक है। चलिए 27 नंबर पे देखिए, मुंडेन।
मंडेन का मतलब ऑर्डिनरी यानी असाधारण, सॉरी साधारण, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, है ना। एवरीडे रूटीन, तो देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए मुंडेन, तो एक वर्ड थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा होगा, मंडे सुनाई दे रहा है थोड़ा सा, मुंडेन अगर पढ़ेंगे मंडे पढ़ेंगे तो एकदम सिमिलर सा है। तो मंडे से लेके फ्राइडे हमारा ऑर्डिनरी डे होता है, एवरीडे रूटीन लाइफ होता है, हमें जॉब पे जाना, काम करना, ठीक है। और उसके बाद चिल ही चिल है, मस्त है वीकेंड, है ना। वीकेंड आ गया तो समझो एकदम खुशियाँ जो है सात सीमा पर क्या कि चरम पे है एकदम, ठीक है। तो अनरिमार्केबल टेरेन, ठीक है, एवरीडे रूटीन लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ, यानी मंडे टू फ्राइडे क्या होता है हमारा ऑर्डिनरी लाइफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पे एडवर्सिटी। अब देख लीजिए कितनी बार रिपीट हुआ है ना। एड इतने लगा दिए गए सिटी में कि अनफॉर्चुनेट या हार्डशिप या अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिमाइस। देखिए 29 नंबर पे डिमाइस का मतलब डेथ, डाइंग, पासिंग, डिसीजेस, एनिहिलेशन। आपके याद कैसे करेंगे भाई, वो देखिए डेथ प्लस में माइस है माइस, डेथ माइस, DE से डेथ, MIS से माइस, यानी कि घर में, आपके घर में सारे माइसिस मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है तो जाइए डिक्शनरी कीजिए, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा, बच्चे वाली वर्ड है। तो डिमाइस की डेथ हो गई, है ना। याद करना है बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको लग रहा होगा या क्या कुछ भी कनेक्ट किया जा रहा है, याद करने के यही तो तरीके होते हैं। आपको जैसे याद करना कीजिए ना, ट्रिक अपनाइए। अभी खान सर को देखते हैं, पढ़ाने का तरीका देखते हैं, कुछ भी क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना डेली लाइफ में, मतलब जो भी वर्ड होता है वो वर्ड सब इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई होता है, जैसे याद करना है कीजिए बस, और क्या है। एग्ज़ाम में आउटपुट निकालना है, और थोड़ी स्पेलिंग बी क्यूज में जाना है हमें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थोड़ी जाना है हमें, एग्ज़ाम ही तो क्वालिफाई करना है। 21 नंबर देखिए, सॉरी ये हो चुका है डिमाइस। 30 नंबर पर देखिए स्प्यूरियस। 30 नंबर पे क्या है स्पूरियस का मतलब क्या होता है अगर देखा जाए तो फेक, है ना, बोगस, शैम। देखिए शैम वर्ड कितना रिपीटेड है। अभी आपने द फैमिली मैन मूवी देखा होगा, तो एक सीन मैं आपको याद दिलाता हूँ। द फैमिली वन जो वेब सीरीज़ है उसकी दूसरी पार्ट अभी आई है, वो अगर आपने ये देखा होगा तो शायद आपको याद हो। वो अपनी वाइफ को लेकर बर्थडे सेलिब्रेट राइट, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जाता है होटल में, तो नहीं कहता है दिस इज़ टोटली ए सैम, यानी कि बोगश। तो एस्पूरियस, ठीक है, एस्पूरियस। तो इस तरह से याद करना है स्पूरियस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर पे वैनिश को क्या कह सकते हैं, मतलब डिसअपियर, गायब हो जाना, एंड फ्लाई, फेल या वेपोराइज हो जाना, वैनिश हो जाना, ठीक है। वैन, अभी देखिए वैनिस, इस वैन। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा, मुंबई में क्या हुआ, मतलब एक वैन थी पार्किंग में खड़ी थी और थोड़ी देर में वो गायब हो गई, है ना। गायब होने कहने का मतलब वो नीचे एक मतलब नाला था या वेल था, यानी कुआं था, बहुत पहले का उसको भर के ना पार्किंग बनाया गया था। तो उसमें वैन हो गया, थोड़ी देर में वैनिस गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है, एकदम गड्ढे में चला गया वो गाड़ियाँ। आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था ये। 32 नंबर पर देखिए कोर्स, बहुत रिपीटेड है, कोर्स मतलब रफ। को एयर्स, है ना, एयर में जाएंगे तो अपना जो स्किन होता है वो रफ होने लगता है, ठीक है। लेवाइड, क्रूड, अनकाउथ, अर्थी, हार्स, वल्गर, बहुत ही कॉमन है, कई बार रिपीटेड हो चुका है, मेरा गला थोड़ा सा जाम हो चुका है। और देखते हैं आगे 33 नंबर पे डिटर का मतलब हिंडर, डिसऑर्डर या डिस्करेज करना, रुकावट या अवरोध उत्पन्न करना, है ना। तो याद कैसे करेंगे इसको, डिटर से एक वर्ड याद कीजिए, ओके। तो ऐसे याद करना है, डिटर कहाँ थे हम, हाँ 34 नंबर पे हार्डल, सॉरी इसको देखिए याद कैसे कर रहे हैं, डिटर यानी कि देखिए आप रेगुलर यूज करते होंगे डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट क्या करता है, वो जो भी डिस्फेक्शंस होता है या इन्फेक्शंस होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है उससे, है ना। जो भी गंदगी होती है उसको डिस्करेज करता है, ठीक है।
या डर्ट को, डिटर्जेंट क्या करता है, डर्ट को डिस्करेज करता है। तो इस तरह से याद करना है डिटर, ठीक है। डिटर से क्लिक माइंड में आ जाएगा डिटर्जेंट, राइट। डिटर्जेंट क्या करता है, डर्ट को डिस्करेज करता है, डिशवेड, हिंडर करता है ना, निकालता है वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हर्डल, बहुत ही कॉमन वर्ड है। हर्डल मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल, वॉल्ट, शायद याद आपको बताने की ज़रूरत ना हो, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं बारबेरिक। बारबेरिक बहुत रिपीटेड वर्ड है, ये भी अनसिविलाइज होता है, सेवेज होता है, वाइल्डली होता है। एक वर्ड और याद कर सकते हैं ब्रूटल, है ना, या वायलेंटली, मतलब एकदम क्रूर, जंगली कह सकते हैं, है ना। जैसे देखिए इसको अब ब्रेक कीजिए, कैसे याद करेंगे, BAR, बार बार, ये हिंदी का वर्ड है ना, बार बार, और लास्ट में C यानी क्राइम, बार बार क्राइम कर रहा है। वो इतने अनसिविलाइज्ड हैं कि वो बार बार क्राइम कर रहा है, देख रहे हैं कितना आसानी से याद हो गया, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर इस तरह से आप पूरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, मैं इतने ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन किया हूँ। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ कर, अगर आपको मिलता है तो मेरे कमेंट में पिन कीजिए मुझे, ठीक है, पिन कीजिए। आपको कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा, इतने आसानी से मैं आपको वर्ड एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, दिमाग में पूरा छप जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, अंडर कवर, है ना, सरप्टियस, अंडरग्राउंड। आपने देखा होगा क्लैन, देखिए क्लैन, यहाँ से एक इसको याद करने के लिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए क्लैन, CALAN, तो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है प्लान, थोड़ा सा सिमिलर जैसा लग रहा है। डेस्टाइन, डेस्टाइन से एक वर्ड आ रहा है डेस्टिनी, है ना। चलो डेस्टिनी के लिए प्लान करते हैं और उसको सीक्रेट रखेंगे, ठीक है, किसी को बताएंगे नहीं। जिस दिन सक्सेस उस दिन लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेस्टिनी के लिए प्लान करते हैं और उसको क्या करेंगे, सीक्रेट रखेंगे, अंडर कवर रखेंगे, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है, क्लैंडेस्टाइन यानी कि प्लान करेंगे किसके लिए, डेस्टिनी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टैसी। इस क्या पढ़ते हैं यार इसको, थोड़ी सी एस्टैसी, ठीक है। जॉय, एडम, रैप्टस। अगर हिंदी में इसको कहना हुआ तो गुप्त कह सकते हैं, गुप्त, है ना, हैप्पीनेस या ब्लिस, या खुशियाँ कह सकते हैं, या प्रसन्न, हाँ हिंदी में अगर पढ़ना हो तो प्रसन्न, खुश, चरम सुख, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से याद करना है। हाँ, इसको याद कैसे करना है मैंने तो बताया ही नहीं। देखिए दो वर्ड ब्रेक कीजिए यहाँ पे, ECS, तो ऐसी, TASY, तैसी, मतलब इतनी खुशी है, दो दोस्त आपस में ऐसी तैसी कर रहा है। एक ने अपनी जो भी रिजल्ट्स हैं एग्ज़ाम से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, किसी दोस्त का रिज़ल्ट आया, किसी को उसको बताया नहीं, है ना, नेक्स्ट डे उसको पता चला, तब उसको फ़ोन करके कहते हैं ऐसी तैसी करता हूँ, ठीक है। यानी कि इतनी खुशियाँ हैं कि मतलब आपस में ऐसी तैसी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे याद करना है, बस और कोई मकसद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर पे फेच। फेच का मतलब ब्रिंग, गेट या कॉन्वे, यानी कि मूल्य पर बेचना या ले आना, इसको कहते हैं फेच, ठीक है। 39 नंबर पे देखिए पैसिफिक, बहुत ही कॉमन वर्ड है। पैसिफिक मतलब पीसफुल या पीसेबल, शांति प्रिय या स्थिर, ऐसे कैसे, पैसिफिक बहुत ही कॉमन वर्ड है। पैसिफिक देखते होंगे, पैसिफिक ओशियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मोमेंट है वो पीसफुल होता है, इसलिए पैसिफिक ओशियन उसका नाम है। 40 नंबर पर देखते हैं सॉलिटरी, बहुत ही कॉमन है ना, कितनी बार आया, देख रहे हैं, रिपीटेड है, शायद यहीं पे रिपीटेड हुआ है सॉलिटरी इसी वीडियोज़ में। जस्ट वेट, जस्ट वेट, इसी में आई थिंक, यस देखिए 25 नंबर पे MTS में रिपीट हुआ है ना, सेम रिपीट हुआ है। एक ही एग्ज़ाम में दो बार, यानी कि एक एग्ज़ाम ने दो बार पूछा हुआ है, 2 साल पूछा हुआ है, क्योंकि MTS का एग्ज़ाम हर साल होता है और हर साल सेम वर्ड रिपीट कर रहा है, देखिए, ठीक है। 40 नंबर पे सॉलिटरी, लोनली रिपीटेड है। 41 नंबर पे देखिए एब्सर्ड, और इसके याद कैसे करना है, रेडिकुलस होता है इसका मतलब निरर्थक या बेतुका बातें करना, लाफेबल, जिसको मतलब जिस पे यकीन ना किया जा सके, हंसी वाली बातें हो, है ना, या कुछ भी बक्के जा रहे हो, उसको कहते हैं एब्सर्ड, बेतुका बातें, ठीक है। डेरिजरी, परफेक्टस या पार्शियल्स। देखिए SSC पूरी फिनिश हो चुका है, उम्मीद है आप लोग पूरा देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे, नए हैं तो पूरा देख लीजिए जाके,
यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश वोकेबलरी मैं आपको स्क्रीन पे ऐड करके दे रहा हूँ, इंग्लिश वोकेबलरी है, सर्च मारिएगा, एक एक वीडियो मतलब पूरी क्या बोलते हैं उसको, आग लगा दीजिए, ठीक है, सारा वीडियो देख जाइए आप। PDF अपलोडेड है, प्रिंट निकालिए, प्रिंट सामने रखिए, वीडियोस देखते रहिए, मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ, पूरी वर्ड याद हो जाएंगे, 700-800 वर्ड, 700-800 नहीं, अगर आप देखेंगे मैंने तकरीबन अगर 500 इंटू 4 अगर ये कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 2000 वर्ड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, 2000 वर्ड। अब इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है वो, कोई भी एग्ज़ाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, बस और कुछ नहीं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं होता। देखते हैं कितना छोटा छोटा वर्ड है जो एग्ज़ाम से में पूछे गए हैं, और यही सब आप गलतियाँ कर देंगे, नहीं आएगा तो बस एग्ज़ाम के बाहर आने के बाद अफसोस करते रहते हैं। तो सिली मिस्टेक नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रिंट निकाल लीजिए, PDF अपलोडेड है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, नहीं मिल रहा है तो पिन DM कीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, या कमेंट कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे भी मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो इस तरह से करना है, ठीक है। और एट लास्ट जाते जाते फिर से वही बातें कि मॉक टेस्ट के लिए जाइए, इनरोल कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हैं तो सच बता रहा हूँ एग्ज़ाम से बहुत दूर है, और क्या ही बताएं आपको, ठीक है। चलिए अब यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट डे किसी दूसरे एग्ज़ाम को लेकर आते हैं। दूसरे एग्ज़ाम ये कहने का मतलब CDS पे आते हैं, डिफेंस वाला कवर कर लेते हैं ना, CDS और ये CAPFA का जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है, गैजेटेड पोस्ट के लिए है ना, बहुत भारी एग्ज़ाम है, बहुत भारी कहने का मतलब एकदम मतलब क्या ही बताएं, पोस्ट उसकी बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट है, और उसके एग्ज़ाम को कवर करते हैं। एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा CDS कवर कर दूँ, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा CAPF को कवर कर दूँ, इस तरह से अपना सिनोनिम्स हो जाएगा फिनिश। तब आ जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, वन वर्ड पे, इस तरह से हमारा सीरीज़ अपना चलता रहेगा। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, है ना, बस आपके अंदर से जो आवाज़ आ रहा होगा, आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, बस मैं समझ गया, और उसी से मुझे तसल्ली हो जाती है। बस आप कमेंट लेकिन ज़रूर कीजिए, कमेंट ये नहीं कीजिए कि हाँ सिर्फ सवाल ही पूछने के लिए, बस कैसा लग रहा है वो भी बताइए, थोड़ा सा मुझे भी तो पता चले कि एटलीस्ट मेहनत मेरा सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत करना क्या वर्थ इट है या नहीं है, तो बताइए, ठीक है। तो चलिए और बस यहीं पे फिनिश करते हैं, बाय, टेक केयर।